अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ रमज़ान के कामों को आसान बनाने वाली टिप्स शेयर कर रहे हैं। रमज़ान के दिनों में पकोड़े हर घर में बनते हैं। इफ्तार के वक्त पकोड़ों का काम आसान बनाने के लिए पहले से ही बेसन में तमाम खुश्क मसाला जात मिलाकर फ्रिज में रख दें। और इफ्तारी के वक्त जब भी आपको पकोड़े बनाने हैं, इसमें प्याज वगैरह मिलाकर आप पकोड़े बना लें। हरा धनिया, पालक वगैरह तो रोज़ाना इफ्तार में पकोड़ों में मिक्स करनी होती है। रोज़ाना काटने के झंझट से बचने के लिए आप पहले से ही काट कर एक डब्बा लें। इसमें नीचे टिश्यू पेपर बिछाएं और चॉप हरा धनिया, पालक वगैरह रख दें और ऊपर से भी टिश्यू पेपर लगाकर एयर टाइट बॉक्स में रखकर फ्रिज में रख दें। धनिया बिल्कुल फ्रेश रहेगा और जब भी आपको पकोड़े बनाने हों या कोई और भी चीज़ बनानी हो, आपके पास पहले से ही कटी हुई चीज़ें मौजूद होंगी। आपको सिर्फ डालनी होंगी। इससे काफ़ी सारा वक्त बच जाएगा। रमज़ान में रोल और समोसे हर घर में तले जाते हैं। कोशिश करें कि रोल और समोसे घर पर ही बना लिए जाएं। घर के बनाए गए रोज़ाना समोसे सबसे पहले वो आपके बजट में होते हैं और घर की बनाई हुई चीज़ें साफ़ सुथरी भी होती हैं। रमज़ान के लिए कबाब बनाकर फ्रीज़र कर लें ताकि इफ्तारी में ये सहरी में भी जब भी आपका दिल चाहे फ़ौरी तौर पर आप कबाब खा सकें। कभी कभार सहरी में टाइम ना होने की वजह से कुछ लोगों की सहरी रह जाती है। अगर कबाब बने हुए होंगे तो आप रोटी या पराठे के साथ खा सकते हैं। अदरक और लहसुन का पेस्ट बनाकर रख लें ताकि सालन बनाते वक्त आपको अदरक लहसुन पीसने की झंझट ना हो। टमाटर को धोकर इसमें 10 अदद हरी मिर्चें डालकर पीस लें और इसको किसी सांचे में जमा लें। जब भी सालन बनाना हो तो टमाटर आपके पहले से पीसे हुए होंगे, आप टमाटर डाल देंगे, बहुत आसानी हो जाएगी और वक्त भी बच जाएगा। चिकन को धोकर इस पर मसाला लगा कर रख लें ताकि जब कभी आपके पास सालन बनाने का वक्त ना हो या थक गई हों तो आप इस चिकन को इस्तेमाल कर सकें। रमज़ान में शरबत में लीमू का रस हर कोई डालता है। बहुत सारे लीमू का रस एक साथ निकालकर क्यूब की शक्ल में जमा लें और जब भी आपको शरबत बनाना हो क्यूब निकाल लें और एक क्यूब 1 चम्मच के बराबर होगा और रोज़ाना लीमू निचोड़ने की झंझट से भी बच जाएंगे। इफ्तार में चना चाट हर घर में बनता है। रमज़ान में कभी कभार कुछ ख़वातीन रात में चने को भिगोना भूल जाती हैं, तो इस झंझट से बचने के लिए आप बहुत सारे चने एक ही रात में भिगो दें और अगले दिन आप इसको छोटे छोटे पैक बनाकर फ्रीज़र कर लें। चना चाट बनाते वक्त आपका भिगोने वाला काम हुआ होगा और आपको उबालकर चना चाट बनानी होगी बस। मसाला जात को स्टोर करने के लिए, जैसे खुश्क धनिए को अगर स्टोर करना है तो पहले आप इसको फ्राई पैन में 10 सेकंड के लिए भूनिए, फिर अच्छे से इसको ग्राइंड कर लें। काफ़ी अरसे तक ये ताज़ा भी रहेगा और बार बार आपको मसाला जात पीसने नहीं पड़ेंगे। अफ्तारी में हर कोई पकोड़े और रोल समोसे खाने का शौकीन होता है, लेकिन इसको हज़म करने के लिए हरा धनिया और पुदीने की घर की बनाई हुई चटनी भी इस्तेमाल करें, जिसमें लहसुन अदरक ज़रूर डालें और ये आपके हाज़मे के लिए भी बेहतरीन होगी। अफ्तार में जितना मुमकिन हो सके कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह से परहेज़ करें। घर पर शरबत बनाए हुए और ख़ास तौर पर शरबत बनाते वक्त अगर चीनी हल करनी हो तो इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है, तो चीनी को पहले से ही पीस कर रख लें ताकि वो अफ्तार के वक्त फ़ौरन जल्दी से हल हो जाए। अगर आप चाहें तो आप चीनी की जगह शक्कर यानी गुड़ वगैरह भी शरबत में इस्तेमाल कर सकते हैं, वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है। शरबत में तुख्मे मलंगा लाजमी डालें, इससे आपका पेट का निज़ाम भी सही रहेगा क्योंकि इसकी तासीर ठंडी होती है और दिन भर जिस्म में गर्मी भी महसूस नहीं होती। अफ्तार में हर किसी के हाथ चटनी खाई जाती है, तो आप बहुत सारी चटनी एक साथ बनाकर रख लें ताकि आप बार बार चटनी बनाने के झंझट से बच सकें।
और आपका वक्त भी बच जाएगा। और जैसे हरा धनिया पुदीना सब मिर्च को पीस लें, इसमें हस्बे ज़ायका नमक शामिल करके चटनी को फ्रीज़र में क्यूब की शक्ल में जमा लें। जब भी आपको इस्तेमाल करनी हो क्यूब निकाल लें और इस्तेमाल कर लें। इन तमाम बातों पर अमल करके रमज़ान में आप अपना बहुत सारा वक्त बचा सकते हैं और इबादत कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ज़िक्र इलाही में मशगूल रह सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। शुक्रिया।